हेलो गाइस, वेलकम हियर। जैसा कि लास्ट एपिसोड में देखा था कि ये लिन चैन वुजन की मालिश कर रही होती है, लेकिन चैन वुजन की कुछ बात सुनने के बाद में उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और चैन वुजन के आखिरी में बहुत तेज घूंसा मार देती है, जिससे कि चैन वुजन बहुत ज्यादा चिल्लाने लगता है। हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक किया है। और हाँ, जो लोग न्यू आए हैं वीडियो देखने के लिए, आपसे दिल से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करिएगा। अब देखते हैं आगे। एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि चैन वुजन और सब लोग उस फ्लाइंग कार में बैठे होते हैं, बादलों जैसी वाली, और अपनी क्रोकोडाइल एम्परर वहीं पे खेल रही होती है। और तभी ज़्याओकिंग कहती है, गति को कम रखो, बस धीरे धीरे चलो। ज़्याओकिंग को लगता है कि इस सफेद बादल के साथ बैठना बहुत मजेदार है, और साथ ही साथ ये कहने के साथ हंस रही होती है। और फिर बाद में दिखाते हैं कि वुजन की तरफ देखते हुए वुजन से कहती है, वुजन हम डीमन सेरेमनी में नहीं जा रहे हैं। फिर कहती है, अब जबकि हम वापस ह्यूमन कल्टीवेटर की तरह दिखने लगे हैं, मुझे डर है कि यह बहुत अच्छा नहीं है। ठीक है, इसलिए हम नहीं जाएंगे। ज़्याओकिंग की ये बात सुनकर वुजन बहुत ज्यादा हंसने लगता है। हाँ, आपकी बुद्धिमानी और समझदारी मैंने देखी अंतहीन है। सफेद बादल को मैंने इसीलिए बनाया है, और हाँ, मैंने साथ ही साथ हम लोगों के लिए कुछ जादुई हथियार भी बनाए हैं। फिर दोस्तों हमें दिखाते हैं जादुई हथियार। अब वुजन ने कैसे कैसे जादुई हथियार बनाए हैं देखने को मिलेगा, बहुत मजा आएगा। हमें दिखाते हैं बनी वाला हेयर बैंड होता है, वुल्फ के कान वाला एक हेयर बैंड होता है, और एक जैसा रिंग जैसा कुछ शायद स्नेक का होगा ये, एक वो होता है। और फिर बाद में वो जो वुल्फ वाला हेयर बैंड होता है वो अपने लगा लेता है, और लगाने के साथ कहता है, जब तक आप इस जादुई हथियार को लगाते हैं और अपनी स्पिरिचुअल पावर को अपने कंट्रोल में रखते हैं, तब तक आप एक डीमन गॉड में बदल सकते हैं। वाह क्या बात, ऐसे हथियार तो यहाँ पे होने चाहिए। और दिखाते हैं तभी वुजन सारे के सारे लोगों को उन्हीं की कैटेगरी के हथियार बांट देता है। जैसे ज़्याओकिंग को स्नेक वाला बांट देता है और उससे कहता है, ये जादुई हथियार आप दोनों के लिए है। और बनी वाला जो होता है वो किंग ज़ाओ को दे देता है। वुजन की इस हरकत को देखने के बाद में ये लिन चैन बहुत ज्यादा गुस्सा जाती है, क्योंकि उसने सबको जादुई हथियार बांट दिए होते लेकिन उसे नहीं दिया होता है। तो वो चिल्ला के कहती है, हे ठरकी इंसान, मेरे लिए जादुई हथियार क्यों नहीं है? चैन वुजन, क्या आपके मन में मेरे लिए कोई गलत भावना है या कोई गुस्सा रखे हो अपने मन में मेरे प्रति? और दोस्तों चैन वुजन ये लिन चैन की ये बात सुन करके बहुत ज्यादा हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है उस समय आप जिस 9 टेल डीमन बॉडी में ट्रांसफॉर्म हुए थे उसमें बहुत ज्यादा ही स्पिरिचुअल पावर खर्च हुई थी, और इस जादुई हथियार को बनाने की कठिनाई भी 2 गुनी हो गई थी। और दोस्तों तभी हमें दिखाते हैं चैन वुजन एक टेल लगाता है, और जो समझदार है जानता हो, समझ जाओ ये क्या है। ये देखो यहाँ पे, इसमें मुझे बहुत कम अपनी स्पिरिचुअल पावर खर्च करनी पड़ी इस तरह से इसको तैयार करने में। और फिर ये कहने के बाद में ये लिन चैन को दे देता है, और ये लिन चैन इसको पकड़ने के बाद में सोचती, अरे ये क्या है, इसको कैसे अटैच किया जाएगा। और दोस्तों जब ये लिन चैन उस जादुई हथियार को, बोले तो वो 9 टेल वाली फॉक्स को देख रही होती है, तभी चैन वुजन बोलता है, हाँ हाँ बिल्कुल सही है, ये तुम्हें चिंता मत करो। और फिर दोस्तों में दिखाते हैं कि चैन वुजन ये लिन चैन को 2 पीस दे रहा होता है, और उससे कहता है, ये आप भूल जाइए कि आपका डीमन बॉडी बिना कपड़ों के ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। ये एक आपके साथ मेल खाने वाली जादुई हथियार है, जिसे मैंने स्पेशली बस आपको सोचते हुए बनाया है। अरे भाई ये तो बेनतहा तंग कर रहा है इसको देखा जाए तो। फिर बाद में कहता है, यार 9 टेल फॉक्स रेस की टैलेंट और चार्म को बढ़ा सकता है। ये जो 2 पीस उस दे रहा है उसकी बात कर रहा है दोस्तों। और फिर हमें दिखाते हैं कि ये लिन चैन उन दोनों चीजों को ले लेती है, और चैन वुजन के गुस्से में एकदम आते हुए कहती है, चैन वुजन आपने सच में मेरे लिए बहुत ज्यादा मेहनत करी है, इसका एहसान मैं कैसे उतारूंगी। और दूसरी तरफ चैन वुजन स्माइल कर रहा होता है, ब्लश कर रहा होता है उसको देखने के बाद में। फिर दिखाते हैं ये लिन चैन की बात सुनने के बाद में चैन वुजन कहता है, नहीं नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये मैंने बस आपके लिए ही बनाया है। और दिखाते हैं दोस्तों जैसे ही चैन वुजन ने ये बात बोली होती है, ये लिन चैन उसका कॉलर पकड़ के अपनी तरफ घसीट लेती है। तू पहले इधर आ, अब मैं तुझे समझाती हूँ, बहुत देर से प्यार से बात कर रही थी, समझ में नहीं आ रहा तेरे को ना। और फिर दिखाते हैं दोस्तों अपनी तरफ घसीटने के बाद में उसे हौंकना शुरू कर देती फिर से, और चैन वुजन बेचारा बस शॉक्ड हो जाता है, अरे ये क्या, एकदम से इसने मुझे पकड़ कैसे मारने लगी। जैसे ही चैन वुजन ये सोच रहा होता है, ये लिन चैन तभी एकदम से अपना एक स्पेल कास्ट करना स्टार्ट कर देती है, और एक डीमन लुक देते हुए कहती है, अब जबकि आपने मेरे बारे में बहुत ज्यादा ही सोच लिया है, तो मुझे इसका कर्ज चुकाने के लिए मौका दो। और अपना एक स्पेल कास्ट करना शुरू कर देती है। और गाइस हमें दिखाते हैं ये लिन चैन जब अपना स्पेल कास्ट करती है, उसके बाद में वहां पे बहुत ज्यादा चिल्लाने की आवाज आने लगती है, प्लीज ऐसा मत करो। और दोस्तों फिर सीन चेंज हो जाता है, और हमको पहाड़ों की वादियां दिखने लगती हैं खुले आसमान के साथ में, जहाँ सूरज भी टिमटिमा रहा होता है, और जहाँ पे मस्त पेड़ लगे हुए होते हैं। और फिर हमें दिखाते हैं कि उसी वादियों में से
चैन वुजिन का वो बादलों वाला फ्लाइंग कार उड़ के जा रहा होता है और फिर सीन बदलता है और हमें दिखाते हैं कि चैन वुजिन और सब लोग कहीं पे लैंड करते हैं और चैन वुजिन कहता है आहा चलो फाइनली हम लोग आ तो गए कम से कम। और उसके साथ के सब लोग धीरे धीरे उतर रहे होते हैं उस फ्लाइंग कार से। फिर उतरने के बाद में ये लिंचन की तरफ देखते हुए थोड़ा घबराते हुए सोचता है इस शातिर औरत के हाथों से मैं लगभग मर गया था, इसने मुझे सच में मारने की बिल्कुल कोशिश कर ली थी। और दोस्तों ये लिंचन भी वुजिन की तरफ घूरते हुए देख रही होती है और साले तू मेरे लिए ऐसे टूल्स और ऐसे इक्विपमेंट बना, मैं तुझे और पेलूंगी, मुझे पता नहीं है क्या उसको अटैच कैसे करते हैं। और तभी हमें दिखाते हैं ये लिंचन गुस्से में अपना मुंह मोड़ते हुए कहते हैं बेवकूफ इंसान, एक नंबर का ठरकी है। फिर वो ये लिंचन की तरफ देखते हुए चैन वुजिन सोचता है ये लिंचन मैं तुम्हें देख लूंगा, आज तक ऐसी कोई औरत नहीं है जिसे मैं वश में नहीं कर सकता हूँ। देख रहे हैं दोस्तों सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल ये होना चाहिए। वुजिन ये सोच ही रहा होता है ये लिंचन के बारे में, तभी क्विंगज़ाओ बहुत ज्यादा खुशी के मारे चिल्ला के कहती है यंग मास्टर उधर देखिए। और दोस्तों जैसे हम वहाँ पे देखते हैं वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा एक गेट टाइप दिख रहा होता है और तभी वहाँ पे लिखा होता है क्विंगयुन मेन गेट। और साथ ही साथ हम देख सकते हैं वहाँ पे मतलब पहाड़, छोटे छोटे पहाड़ के टुकड़े आसमान में उड़ रहे होते हैं। फिर दिखाते हैं कि ज़ियाओकिंग उस बड़े से गेट को देखने के बाद में कहती है वुजिन क्या हम जी हेई राज में नहीं जा रहे हैं, हम इस क्विंगिंग फेरी में क्यों आए हैं। ज़ियाओकिंग की ये बात सुनने के बाद में वुजिन स्माइल करते हुए ज़ियाओकिंग को कहता है यह क्विंगिंग फेरी शेन किंग सेक्ट द्वारा खोली गई फेरी क्रॉसिंग में से एक है और इसमें केवल एक दिन लगता है। फिर दोस्तों वुजिन उस गेट की तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है फिर आप इस रील में किसी भी राज्य की ट्रेवल शेनजिंग सेक्ट की माउंटेन मूविंग क्लाउड बोर्ड में कहीं पे भी जा सकते हैं। वुजिन की ये बात सुनने के बाद में क्विंगज़ाओ उससे कहती है अच्छा ऐसा है क्या, मुझे नहीं पता, हम लोग मिसिंग मून सेक्ट एक साथ जा रहे हैं आज, इससे पहले हम लोगों ने ऐसा कभी नहीं किया है। वुजिन क्विंगज़ाओ की तरफ देखते हुए स्माइल करते हुए कहता है उस समय जिस स्थान पर हमें शेन्ज राज से होकर जाना था वह जोंगझोउ फेरी थी जो शेनजिंग सेक्ट की सबसे बड़ी नौका है। फिर दिखाते हैं कि चैन वुजिन कैंगशेंग को याद करते हुए थोड़ा गुस्साते हुए कहता है अब हम कैंगशेंग के उस प्लान को फॉलो नहीं कर सकते हैं वरना हम नहीं जान पाएंगे कि वो लोग कैसे मर गए। जब वुजिन ने उड़ने की बात करी थी बोट की तो दोस्तों ज़ियाओकिंग और क्रोकोडाइल एम्परर दोनों को दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। ज़ियाओकिंग खुशी के मारे चिल्ला के कहती है मैंने इस मूविंग क्लाउड बोट को पहले कभी नहीं किया है, यह बहुत मजेदार होना चाहिए। और क्रोकोडाइल एम्परर तो अपने उसी तकिया कलाम में लगी रहती है राइस बॉल, मुझे राइस बॉल चाहिए, ये मुझे राइस बॉल मिलेगा। आई होप गाइस कि आपको वीडियो देखने में मजा आया होगा और हाँ प्लीज अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो मेरा थोड़ा सपोर्ट कर दीजिए, सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करके जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू ऑल।